हाँ बच्चों, अभी हम शुरू करेंगे अपने कुछ क्वेश्चंस। लिखो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बिहेव एज ए strongest oxidizing agent? Which of the following will behave as a strongest oxidizing agent? Which of the following will behave as a strongest oxidizing agent? इनमें से कौन सा strongest oxidizing agent होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। Which of the following will behave as a strongest oxidizing agent? देखो ऑप्शन मैं आपको 4 दे रहा हूं। इसमें एक 1 ऑप्शन दिया आपको इसमें K2MnO4, दूसरा ऑप्शन मैं दे रहा हूं इसमें आपको K2CrO4, तीसरा ऑप्शन दे रहा हूं मैं HNO2 और चौथा ऑप्शन है आपका H2SO3। देखो चौथा ऑप्शन है हमारा H2SO3। ठीक है, तो बात बड़ी सिंपल है बच्चों, यहां पे बात को समझो पहले। मैंगनीज प्लस के 6 में है, क्रोमियम प्लस के 6 में है, प्लस के 3 में है, प्लस के 4 में, 4 3 6 और ये 6। तो हमें करना क्या है अल्टीमेटली, कोई कंपाउंड कब एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, बोलो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरे का ऑक्सीडेशन करने वाला, खुद का रिडक्शन करने वाला। इसका मतलब जो जितना अच्छे से खुद का रिडक्शन करेगा उतना ही अच्छे से सामने वाले का ऑक्सीडेशन हो रहा है। कुछ बात वैसे ही है, एक आदमी जितना आसानी से इजी वे में पैसे दान करेगा उतना ही आसानी से पैसे सामने वाले के पास पहुंच रहा है। जितना डिफिकल्ट दान करेगा उतना ही डिफिकल्टी से पैसा सामने वाले के पास पहुंच रहा है। नहीं दे रहा, छुपा लेना तो पैसा नहीं मिलेगा। अरे देना है, कोई तो पैसे ले जाओ, कोई तो पैसे ले लो, सामने वाले को आसानी से मिल जाएगा। वही तो कहानी है, सेम टू सेम। ऑक्सीडाइजिंग, सामने वाले का ऑक्सीडेशन करना, खुद का रिडक्शन करना। तो खुद का रिडक्शन वो करेगा जिसको इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा भूख होगी, और सबसे ज्यादा भूख उसको होगी जो कहीं न कहीं अपनी हाईएस्ट ओएस में होगा। हाईएस्ट ओएस का मतलब सल्फर की हाईएस्ट प्लस का 6 होती है। अगर सल्फर प्लस के 6 में चला गया तो क्या पॉसिबिलिटी है क्या कि वो उससे आगे और ऑक्सीडाइज हो जाए? ना, एक ही पॉसिबिलिटी है, वहां से रिड्यूस हो जाए, वहां से रिड्यूस हो जाए। क्रोमियम हाईएस्ट प्लस के 6 में जाता है, प्लस के 6 में चला गया, क्या आगे जाएगा? ना, रिड्यूस हो सकता है। तो खुद को रिड्यूस सबसे जल्दी वो करना चाहेगा जो अपनी हाईएस्ट में होगा, उतनी आसानी से, उतनी ही जल्दी से, उतनी फास्ट, फुर्ती से, जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा जो अपनी हाईएस्ट ओएस में होगा, क्योंकि वो जितने इलेक्ट्रॉन देने थे वो सब दे चुका, अब वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, और जितना जल्दी लेना चाहता है उतनी ही जल्दी इलेक्ट्रॉन सामने वाले से निकलवा लेगा, मतलब उसका ऑक्सीडेशन कर देगा, खुद का रिडक्शन कर लेगा। और खुद का रिडक्शन करने वाला होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने बहुत लंबे चौड़े दांव पे से बात को क्लियर कर दिया है। तो बात ये है बच्चों, यहाँ पे इसका मतलब अगर किसी यौगिक में इन एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में कोई भी एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ओएस में है, दैट मीन्स वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट ओएस की तरह बिहेव कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। तो बच्चों ये है ना, मैंगनीज प्लस के 6 में है, जबकि मैंगनीज का +7 हाईएस्ट होता है। क्रोमियम प्लस के 6 में है, क्रोमियम का हाईएस्ट प्लस में 6 होता है। नाइट्रोजन प्लस के 3 में है, नाइट्रोजन का हाईएस्ट प्लस में 5 होता है। सल्फर प्लस के 4 में है, सल्फर का हाईएस्ट प्लस में 6 होता है। ओके, मैंगनीज +7 में है, ओके, प्लस के 6, प्लस का 5, प्लस का 6। इनमें हाईएस्ट में कौन है? सिर्फ ये वाला। मैंने जानबूझ के दोनों एग्जाम्पल को पास पास रखा है, ये भी 6 में है, ये भी 6 में है। तो ये नहीं हो सकता कि जो इनमें सब में सबसे ज्यादा में हो, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों बराबर है। लेकिन ये हाईएस्ट 7 रखता है, ये 6 ही रखता है। तो K2CrO4 अपनी हाईएस्ट ओएस में है, तो आंसर हो जाएगा K2CrO4। ठीक है बच्चों, इसी चीज को मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। मैं नोट लगा के 2-3 बातें आपको लिखाऊंगा।
जो मैंने भी डिस्कस किया, नोट नंबर 1। और ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, मतलब लगभग 2000 का नोट तो लगा ही दो आप। नोट नंबर 1 में ये कहना चाहूंगा कि इन ए कंपाउंड इफ एन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन इट्स हाईएस्ट OS दैट मींस दैट विल बिहेव एज ए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट। ओके, लंबा सा सेंटेंस समझ में आ जाएगा अगर आप लंबी सी बात पूरी पहले वाली समझ ली है और साथ में बिल्कुल अच्छे से मेरी बात से जुड़े हुए। देखो तो बच्चों लिख दो, एक पॉइंट लिख दो इसमें नोट नंबर 1 में, इफ in a given compound an element is present, if in a given compound an element is present in its highest OS, an element is present in its highest OS, then that compound will behave as a strongest oxidizing agent. That compound will behave as a strongest oxidizing agent. Strongest oxidizing agent की तरह वो behave करेगा, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे हो गया K2Cr2O7, क्रोमियम प्लस का 6, KMnO4 मैंगनीज प्लस का 7, K2CrO4 क्रोमियम प्लस का 6, H2SO4 सल्फर प्लस का 6, ऐसे ही H2S2O7 सल्फर प्लस का 6 एक्सेट्रा। ओके बच्चों, तो ये कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब मैं नोट नंबर 2 पे आऊंगा, लेकिन नोट नंबर 2 से पहले उसका आपको मतलब समझाता हूं। देखो बच्चों, मैं कहना चाह रहा हूं कि मान लो सल्फर प्लस के 4 में दिया है, जैसे SO2 मान लो, H2SO3 मान लो, सल्फर प्लस के 4 में क्या अपनी हाईएस्ट में है? ना। क्या अपनी लोवेस्ट में है? ना। हाईएस्ट में चला गया तो आगे नहीं जाएगा, लोवेस्ट में आ गया तो उससे नीचे नहीं जाएगा, लेकिन इंटरमीडिएट में है। बोलो, एक बच्चे के एग्जाम में मार्क्स आते हैं 100, क्या और बढ़ा सकता है? 100% आते हैं, नहीं बढ़ा सकता। किसी की 0 आया, हम उसको बोलते रहे यार अगली बार ध्यान रखना इससे कम नहीं आ जाए, संभव है? हो ही नहीं सकता। माइनस का प्रावधान अगर नहीं हो, सब्जेक्टिव एग्जाम हो, तो नहीं हो सकता। सल्फर प्लस के 4 में है, ये प्लस के 6 तक जा सकता है, खुद का ऑक्सीडेशन कर सकता है। ओके, प्लस के 4 से सल्फर माइनस के 2 में आ सकता है, खुद का रिडक्शन कर सकता है। जब सल्फर प्लस के 4 से प्लस के 6 में जा रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो खुद का ऑक्सीडेशन करने वाला रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो इसका जो बिहेवियर होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट का होगा। ऐसे ही सल्फर प्लस के 4 से प्लस के माइनस के 2 में आ रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, इसका जो बिहेवियर होगा प्लस के 4 से माइनस के 2 में आया है, रिडक्शन हुआ है, तो इसका जो बिहेवियर होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होगा। अब मेरा दूसरा पॉइंट अभी निकल कर आने वाला है। आपसे मोस्टली ये पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह एक साथ काम कर सकता है, दोनों की तरह बिहेवियर उसका शो हो सकता है। बच्चों इसका बहुत सिंपल सा जवाब है, अगर कोई एलिमेंट अपना ना तो हाईएस्ट में है ना लोवेस्ट में, इंटरमीडिएट में है, दैट मीन्स उसके पास दोनों विकल्प खुले में। किस किस के विकल्प? खुद को ऑक्सीडाइज करने का भी, खुद को रिड्यूस करने का भी, और वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। देखो, if in a given compound an element is present, if in a given compound an element is present in its intermediate oxidation state या OS लिख दीजिए, in its intermediate OS, then that compound can behave as a oxidizing as well as reducing agent, as a oxidizing as well as reducing agent। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। इसके कुछ एग्जांपल्स, हाँ ये भी आपको नोट करना है बच्चों, श्योरली करना है। एग्जांपल्स में लाइक SO2, H2SO3, HNO2, MnO2, Cr2O3, ठीक है। ऐसे ही कुछ और समझ लो लाइक K2MnO4 एटसेट्रा। ये ऐसे बहुत ही प्यारा पॉइंट है, कई सारे क्वेश्चंस मैंने इस पे देखे हैं फ्रेम होते हुए, बनते हुए, तो बच्चों ध्यान इसका अच्छे से रख लेना, ठीक है, प्लीज नोट इट।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉरी क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करना। इन द गिवन रिएक्शन फाइंड आउट oxidizing as well as reducing agent. In the given reaction find out oxidizing as well as reducing agent. Oxidizing as well as reducing agent. Oxidizing और reducing agent हमें पहचान करना है कौन सा है। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप उनको देखते रहिए, करते हैं देखो सो लेके करके। नंबर 1 पे मैंने सबसे पहली पहचान कर ली है, आपको परमैंगनेटाइन दिया MnO4 माइनस, उसकी रिएक्शन आपने ऑक्सीलेट से करवाई है एसिडिक मीडियम में। So they will produce Mn+2 प्लस में CO2 प्लस में H2O, ये दे रखा आपको। हाँ, रिएक्शन बैलेंस मैंने नहीं कर रखी, बैलेंस करना बहुत आसान सा काम है, वो भी हम लोग करेंगे कल की क्लास में। लेकिन उससे भी खास बात ये है, हमको ये पता होना चाहिए यहाँ पे किसका तो ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ, ठीक है। उसके लिए अपन को OS निकालना बहुत बढ़िया से आना चाहिए। देखो बच्चों, मैंगनीज प्लस के 7 में है, प्लस के 7 से प्लस के 2 में आया है, कार्बन प्लस के 3 में है, प्लस के 3 से कार्बन प्लस के 4 में गया है, 7 से 2 में आया है, रिडक्शन यहाँ पे हो गया है, रिडक्शन हो गया है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ऑक्सीडेशन हो गया है। बच्चों एक ही काम करना है, सिर्फ एक काम करना। कौन सा काम? आप सिर्फ ये पहचान कर लो किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन हो रहा होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे वो है जिसका रिडक्शन हुआ। रिडक्शन किसका हुआ है? MnO4 माइनस का। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की बात करता हूं, रिड्यूसिंग एजेंट Ra की अगर मैं बात करता हूं तो वो हो जाएगा हमारा C2O4-2 ऑक्सीलेट यहाँ पे होने वाला है। चलते हैं नंबर 2 पे। 2 नंबर पे जो मैं रिएक्शन यहाँ पे लिख रहा हूं बच्चों वो ये हो जाएगा PbS प्लस में H2O2। हमने बना दिया लेड सल्फेट PbSO4 प्लस में H2। हाँ, बैलेंस नहीं है और जरूरत भी नहीं पड़ती, हालांकि आप यहाँ पे 4 लगा दोगे रिएक्शन अपनी बैलेंस हो जाती है। तो बच्चों OS निकालें, तो OS निकालने की बारी आती है। तो सल्फर माइनस के 2 में है, सल्फर प्लस के 6 में चला गया, ऑक्सीजन माइनस के 1 में है, ऑक्सीजन माइनस के 2 में चला गया। तो सल्फर माइनस के 2 से प्लस के 6 में गया है, ऐसे ऑक्सीजन -1 से माइनस के 2 में गया। ओके, बात क्लियर है बच्चों। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, -1 से -2 में ये हो गया रिडक्शन। ओके, क्लियर है। तो ऑक्सीडेशन भी हो गया है, रिडक्शन भी हो गया है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट OA कह दीजिए ना शॉर्ट में। OA वो होगा जिसका खुद का रिडक्शन हुआ है, H2O2 हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हुआ है, लेड सल्फाइड PbS होने वाला है। एग्री? चलते हैं नंबर 3 पे। मैंने लिखा ओजोन प्लस में H2O2 से आपने बना दिया है O2 प्लस में H2O। ये क्वेश्चन नीट में आया है। देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। अब अगर आप एक चीज ये देखते हो कि ऑक्सीजन 0 में है, तो आप इसको यहां देखोगे तो 0 से 0 में कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन आप ये काम करो कि भाई ये ऑक्सीजन -1 में, इसकी दोनों संभावनाएं आपके पास है। कौन सी? -1 से 0 में भेज सकते हो और -2 में भेज सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं ऑक्सीजन भी तो चेंज हुआ है, उसके साथ भी कुछ तो हुआ है। और ओजोन तो वैसे भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीजन -1 से 0 में गया है, तो ये हुआ है ऑक्सीडेशन। ओके, 0 से -2 में गया है, ये हुआ है रिडक्शन। तो बस एक ही चीज तो पहचान करनी थी, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। तो यहां बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा वो अपना ओजोन हो जाएगा, और रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा
वो H2O2 हो जाएगा। चलो नंबर 4 पे चलते हैं। 4 नंबर पे हमने लगा दिया CuSO4 प्लस प्लस में Ki से हमने बना दिया Cu2I2 प्लस प्लस में K2SO4 प्लस प्लस में आयोडीन I2। बच्चों कॉपर है ना प्लस के 2 में है, हाँ जी कॉपर प्लस के 1 में है, आयोडीन -1 में है, आयोडीन 0 में। सर आपको कैसे पता चलेगा, आप इतनी जल्दी कैसे लिख देते हो, हमको कैसे पता चलेगा? इट्स ऑल योर प्रैक्टिस। आप जितने क्वेश्चंस को देखोगे, समझोगे, ओएस निकालोगे, पकड़ में उतनी चीज जल्दी आती जाएगी। आप जब बच्चों में बहुत छोटे थे, एक एग्जाम्पल देखना, प्रैक्टिस आदमी को कहां से कहां तक ले जाती है, कहां से कहां तक ले जाती है। सोचो एक छोटा सा बच्चा होता है 3 से 4 साल का, उसको कै नहीं लिखना आता, आप उसे 10 बार 10 दिन सिखाओगे ना तब जाके वो कै लिखना सीखेगा। तो कई बार तो वो कुछ ऐसे लिखेगा, ऐसे, और कई बार कुछ इसको ऐसे ही बना देगा। सब चीजें देखिए, कई बार उसको ध्यान नहीं जाएगा, ऐसे लाके ऐसे करके ऐसे से भी कर देगा। सो ये सब चीजें क्या है? बिकॉज उसका प्रैक्टिस नहीं है, उसको इसका कोई नॉलेज नहीं है। उसको सीखता है सीखता है, उसको लगता है कि दुनिया में ये सब कुछ डिफिकल्ट है। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़, तो पता चला कि 5th क्लास में आने पे क्या सीखना है, कुछ है ही नहीं है, हम सीधा लिख रहे हैं फास्ट में। दैट्स योर प्रैक्टिस। वो सब चीजें यहाँ पे भी लागू हो रही है। आप क्वेश्चंस को बार बार काम में लोगे, क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आप पहुंच जाओगे बच्चों। ये मेरा बहुत ही अच्छा सा मैसेज है जो मैंने खुद ने भी लाइफ में उस चीज को रियलाइज किया। इट्स ऑल योर प्रैक्टिस, इट्स ऑल योर प्रैक्टिस। आपको चाहे कुछ नहीं आता होगा, लेकिन जिस काम में प्रैक्टिस करोगे वो तुम्हें बहुत बढ़िया से आ जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं, मुश्किल से 1 मिनट का बीच में, ठीक है, टाइम अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कम टाइम भी है, बट एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल। मतलब आप एक चीज देखो कि बहुत सारे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी हैं, लेकिन अगर मैं बोलूं राजस्थान से कोई आदमी PhD स्कॉलर भी है, डॉक्टर भी है, उसको तुम बोल दो केरल की लैंग्वेज मलयालम, बोल सकता नहीं बोल सकता। आंध्र प्रदेश की तेलुगु बोल सकता नहीं बोल सकता। चेन्नई में तमिल बोली जाती है, बोल सकता नहीं बोल सकता। कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, बोल सकता नहीं बोल सकता। कर्नाटक वाले को बोलो कि तुम राजस्थान में आके मारवाड़ी बोल दो, हिंदी भी बोल दो, नहीं बोल पाएगा, बिकॉज उसका प्रैक्टिस नहीं है, जुड़ा नहीं है। आपको पता है एक छोटा सा बच्चा जिसकी जो माता है, उसकी जो मम्मी है, वो किसी फोर्ट के बाहर सिर्फ फल फ्रूट ऐसे कुछ फूल बेचने का काम करती है। छोटा सा बच्चा है वो उस फोर्ट में एक कुछ समथिंग, मैंने एक ऐसा डॉक्यूमेंट्री देखा, वो बच्चा वहाँ पे घूमने का काम करता है। कोई भी आता है तो कोई जो गाइड होता है उसके साथ घूमता रहता है, वो गाइड फॉरेनर्स को समझाता है, ठीक है, उसको जापानीज में समझाता है, स्पेनिश समझाता है, इंग्लिश समझाता है, ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेज में। गार्ड जो वहाँ के गाइड जो होते हैं, नॉट गाइड की बात कर रहा हूँ मैं, उनको अलग अलग लैंग्वेज के एक्सपर्ट होते हैं और वो डिफरेंट जो टूरिस्ट होते हैं उनको सिखाते हैं, बताते हैं उसके बारे में। आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने खुद सुना है, एक बच्चे की एज ऑलमोस्ट 12 to 13 ईयर और 14 ईयर समथिंग, कभी स्कूल नहीं गया, कुछ नहीं आता उसको। बिलीव नहीं होगा, वो इंग्लिश, ठीक है, स्पेनिश, जापानीज, 3 से 4 अदर फॉरेन लैंग्वेज विद फुल फ्लुएंसी बोल सकता है, विद फुल फ्लुएंसी। जापानीज का क्या नहीं होता होगा 99.99% लोगों को। वो आदमी, वो बच्चा, आदमी नहीं बच्चा, 13-14 साल का बच्चा फुल फ्लुएंसी से बोल सकता है। रीजन पता है, सारे दिन इंटरेक्शन, सारे दिन इंटरेक्शन, कोई काम नहीं था उसके बाद, स्कूल में जाता नहीं है, ठीक है। दैट्स द पावर ऑफ प्रैक्टिस, पावर ऑफ प्रैक्टिस। सारे दिन उस चीज में इन्वॉल्व रहना, इन्वॉल्वमेंट। अगर आप सोच के देखोगे ना, पैरों से जमीन खिसक जाएगी। एक छोटा बच्चा, कुछ नहीं आता, स्कूल नहीं गया, वो 3 से 4 लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, बहुत बड़ी पकड़। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कोई भी आदमी कमजोर नहीं होता है, वो कुछ भी सीख सकता है, इट्स पॉसिबल 100%। बस फर्क होता है ना, विल पावर का होता है। एक को लगता है मैं कर लूंगा, एक को लगता है देखेंगे, एक को लगता है नहीं होना। जब खुद नहीं सोच रहे नहीं होना तो सवाल ही नहीं है, उसमें काम में हम जाएंगे नहीं, और ठान लिया ना इम्पॉसिबल भी नहीं है। बस मैं इसी के लिए बोल रहा था, इट्स योर प्रैक्टिस। लगे रहोगे, देखते रहोगे, ये है, सीखते रहोगे, सब कुछ चीजें फ्लो में आ जाएंगी। कई दिनों से एक बार देखोगे, लगेगा यार कुछ अनजान सा है इसमें, कुछ क्या करें, पढ़ें कि नहीं पढ़ें, छोड़ दें, क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है। सो चलें पॉइंट पे। तो यहाँ बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ना, वो हो गया अपना किसका, यहाँ पे +2 से +1 रिडक्शन, ये रहा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉपर सल्फेट हो गया, और यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा वो अपना पोटेशियम आयोडाइड हो जाएगा। वन मोर एग्जाम्पल ऑन दिस पॉइंट। Br2 प्लस में KOH,
से ये प्रोड्यूस करता है KBr प्लस में KBrO प्लस में H2। ब्रोमीन 0 में है -1 में, इट्स रिडक्शन। ब्रोमीन 0 में है, ब्रोमीन +1 में, इट्स ऑक्सीडेशन। सर आप ब्रोमीन के पीछे क्यों पढ़ो? पोटेशियम को भी देखो, ऑक्सीजन को भी देखो। देखो पोटेशियम का कभी कुछ नहीं होना है। मैंने कोई भी एग्जाम्पल नहीं देखा जहाँ इसका चेंज हो रहा हो। हाइड्रोजन नहीं चेंज होता, ऑलमोस्ट नहीं होता। ऑक्सीजन वेरी रेयरली चेंज होता है। तो फिर चेंज का पूरा नजरें हमारी है ना, इसी पे आ जाती है कि तू कुछ कर रहा है, तू ऑक्सीडाइज हो रहा है, तू रिड्यूस हो रहा है। बोला ऐसा है, बोला हाँ। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों कौन है? अपना ब्रोमीन Br2। प्लीज नोट इट। ऐसी रिएक्शन को डिसप्रोपोर्शनेशन बोलते हैं। अभी मैं इसका डेफिनेशन लिखाने वाला हूं, डिसप्रोपोर्शनेशन। प्लीज नोट इट। अभी हम लोग इसके जस्ट बाद में पढ़ेंगे टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। हाँ जी, लिखो हेडिंग टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन नंबर 1 पे मैं लिख रहा हूं इसमें इंटरमोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स। इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स, हाँ जी। इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स कौन सी होती हैं? ऐसी रिएक्शन जिसमें किसी एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो रहा हो। मतलब ने जो 5 एग्जांपल लिखे हैं ना, लास्ट एग्जांपल को छोड़ दें 5वें को, तो उसमें से 1 से लेकर 4 तक जो हैं वो सब इंटरमोलिकुलर के ही एग्जांपल्स हैं। किसके? इंटरमोलिकुलर के। प्लीज नोट इट। ए रेडॉक्स रिएक्शन in which one molecule is oxidized while other molecule is reduced is known as intermolecular redox। एग्जाम्पल सब के सब एग्जाम्पल जो हमने लिखे थे इसी में शामिल है। जैसे कि एग्जाम्पल एक मैं लिख देता हूँ, PbS प्लस में H2O2 से हमने बना दिया PbSO4 प्लस में H2O। एक का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, दूसरे का रिडक्शन होना चाहिए। और ये आपने भी पहचान कर लिया है खूब सारे एग्जाम्पल्स में। नंबर 2 पे लिखने इसमें इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स, हाँ जी, इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स लिखो इसमें। इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स में लिखो ए रेडॉक्स रिएक्शन इन विच, पहले 1 मिनट रुक जाओ, पहले मैं आपको एग्जाम्पल लिखाता हूँ, थोड़ा सा आसान रहेगा आपके लिए समझना। जैसे हमने अमोनियम डाइक्रोमेट लिया, NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7, ये हमें देगा N2 प्लस में Cr2O3 प्लस में H2। अमोनियम डाइक्रोमेट से हमें मिल रहा है N2 प्लस में Cr2O3 प्लस में H2। ठीक है बच्चों, NH4 में नाइट्रोजन -3 में है, क्रोमियम प्लस के 6 में है, या नाइट्रोजन 0 में है, क्रोमियम प्लस के 3 में है। तो नाइट्रोजन -3 से 0 में आया है, ये हुआ है इसका ऑक्सीडेशन, और क्रोमियम प्लस के 6 से गया प्लस के 3 में, ये हुआ इसका रिडक्शन। सो ए रेडॉक्स रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन, लिखो इसमें ए रेडॉक्स रिएक्शन इन विच one element oxidized while other element reduced in the same molecule, उसी molecule, एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल सामने लिखा आपने क्लियर सा अपना। एग्जाम्पल नंबर 3 पे चलना, डिसप्रोपोर्शनेशन। हाँ बच्चों, अगर ऐसा क्वेश्चन कोई बनाता है तो डिसप्रोपोर्शनेशन के बारे में जानकारी आपसे पूछे, इस बात के चांस काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो देखो डिसप्रोपोर्शनेशन में ये हो जाएगा Cl2 प्लस में NaOH से बनेगा NaCl प्लस में NaClO3 प्लस में H2O।
क्लोरीन 0 से गया -1 में, 0 से जाएगा प्लस के 5 में, ये हो गया रिडक्शन का और ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन का। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट, सेम एलिमेंट, इसमें एलिमेंट सेम नहीं था, एलिमेंट अलग अलग था, मॉलिक्यूल एक था, डिफरेंस पता लगाओ। सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड। लिखो, इन सच टाइप ऑफ redox reaction, in such type of redox reaction, same element is oxidized as well as reduced. Same element is oxidized as well as reduced. Same element का oxidation reduction दोनों हो जाता है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन, क्योंकि क्लोरीन का दोनों यहाँ पे हुआ है। नंबर 4 पे आता है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रेडॉक्स, कॉम्बिनेशन रेडॉक्स। हाँ जी, कॉम्बिनेशन रेडॉक्स की जब बात आती है तो मतलब देखो, C+ में O2 से हमने बना दिया CO2, N2+ में O2 से हमने बना दिया 2NO। मतलब जब दो एलिमेंट मिलते हैं, 0 में है 0 में है, 0OS 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 0OS, जब दो एलिमेंट मिलते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, तो उसे बोलेंगे कॉम्बिनेशन। बट दे मस्ट बी इन द एलिमेंटल फॉर्म, मतलब किसी उनका OS 0 होना चाहिए। लिखो, when two elements combine to form a compound, then THN, then such type of redox is known as combination redox. Such type of redox is known as combination redox. इस पे सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल बनते हैं, कौन से वाले पे? इंटरमोलिकुलर, पहले वाले पे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ज़्यादा रखता है क्योंकि इस पे एग्जाम पूछे जाने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे 2Cu प्लस कॉपर प्लस, कॉपर 0 में है, साथ में कॉपर प्लस के 2 में, 2 कॉपर प्लस से हमने बना दिया Cu 0 और साथ में कॉपर प्लस 2। तो ये मतलब कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज रिड्यूस दोनों हो रहे हैं। ये है वन टाइप ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स का, डिस्प्रोपोर्शनेशन का एग्जाम्पल है, एक मैंने और लिख दिया। इसके बाद में रेडॉक्स में अपना जो पार्ट बचता है, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन। प्लीज नोट इट।